नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम पे पर। तो गाइस, आज मैं आपको बॉक्स पजल कराने वाला हूं। तो जो कि बॉक्स पजल आप बहुत लोग कर लेते हों, बहुत ट्रिकी होती है और कुछ इंपॉर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के बेसिस पे। अगर जिन लोगों को कंडीशन को मर्ज करना आता है या कंडीशन को समझ सकते हैं, उनके लिए काफ़ी आसान रहती है। लेकिन जिन लोगों को थोड़ा सा कंडीशन मर्ज करना नहीं आता है, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम लेके आती है पजल। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ बने रहें। मैं इस तरीके की जब तक आर पी ओ RRB क्लर्क का एग्ज़ाम होगा तब तक मैं लगभग आपको 100 पजल लेके आऊँगा और आपको अच्छे से बताता हूँ किस तरीके से आप एग्ज़ाम लेवल में आप सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम में जो पजल है RRB में जो पजल लगभग रहती है वो 4 से 5 पजल आती है। इसमें अगर आप सेट नहीं कर पाएंगे सही से, ज़्यादा टाइम ले लेंगे तो आपको उतना टाइम मिलता ही है जो आप फिर पजल ही केवल लगा पाएंगे, बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे आपके। तो एक स्टैंडर्ड टाइम जो पजल को सॉल्व करने का होता है एग्ज़ाम में वो 4 से 5 मिनट आप लोग ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको सॉल्व करना है अगर एग्ज़ाम के बेसिस पे, तो आपको 2 से 3 मिनट में कोई भी पजल को आपको सॉल्व कर लेना है। अगर प्री लेवल की पजल है तो, मेंस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इस टाइम को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप बना लेते हैं तो अच्छा है, नहीं बना पाते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। साथ बने रहिए एग्ज़ाम डेट तक, तो मैं आपको उसमें आपकी काफ़ी हेल्प कर पाऊँगा। तो चलिए चलते हैं। अगर चैनल पे पहले विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन है, देयर आर 7 बॉक्सेस MNOPQR and S which are kept vertically one above other but not necessary in same order। मीन्स है मतलब जो बॉक्सेस 7 बॉक्सेस हैं MNOPQRS जो वर्टिकल रखे हुए हैं, और इसमें बोला गया है कि द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट फ्रूट्स। जो बॉक्सेस हैं उनमें बहुत अलग अलग तरीके के फल हैं। जैसे कौन कौन से फल हैं? एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, ऑरेंज, गुआवा, पियर्स एंड मैंगो। मतलब इसमें जो 7 बॉक्सेस हैं उनमें 7 तरीके के फ्रूट्स रखे हुए हैं, फल रखे हुए हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। देयर आर 3 बॉक्स बिटवीन S एंड द बॉक्स विच कंटेन मैंगो। बोला गया है कि S और जिस बॉक्स में मैंगो है उसके बीच में 3 बॉक्स रखे हुए हैं। तो आपको सबसे पहले कंडीशन नोट करना है। बहुत सारे लोग कंडीशन सीधा सीधा रखते जाते हैं पजल में जब बनाते हैं, तो वो भी टाइम आएगा, आपका ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरुआत की है या आप थोड़ा सा अभी उस लेवल पे नहीं है तो आप सबसे पहले कंडीशन को और नोट डाउन कर लें, उसके बाद एक साथ मर्ज करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। तो बोला गया कि S एंड जो बॉक्स जिसके बीच 3 बॉक्स रखे हुए हैं, किसके बीच? जिसमें मैंगो है और S के बीच में। तो S एंड मैंगो के बीच में 3 बॉक्स रखे हुए हैं। ओके, मैं इस कंडीशन को नोट कर लेता हूँ। एंड नेक्स्ट है, द बॉक्स दैट कंटेन ग्रेप्स इज जस्ट एबव S। जिसमें ग्रेप्स हैं वो जस्ट एबव S के हैं। तो इसमें आपको बता दूँ ग्रेप्स जस्ट एबव है, तो GRA। तो अगर आपको जस्ट एबव बोला है तो आपको साइड में एरो देना है। ओके, अगर आपको बोला गया है कि एबव है, आपको ये नहीं बोला जस्ट एबव है या एबव है। अगर एबव बोला जाए तो आपको बीच में यहाँ पे एरो लगाना होगा। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। देयर आर 2 बॉक्स बिटवीन S एंड Q। S एंड Q के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। Q फिश कंटेन पियर्स। जो Q है इसमें पियर है, इसमें जो बॉक्स में है वो पियर्स है। बॉक्स P कीप जस्ट एबव Q। जो बॉक्स P है वो जस्ट एबव किसके? Q के। तो Q ये है तो Q के जस्ट एबव है, तो इसमें साइड में एरो देना होगा, जस्ट एबव Q। एंड देयर आर 2 बॉक्सेस बिटवीन P एंड द बॉक्स विच कंटेन एप्पल। और P और जिसमें एप्पल है उसके बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो मैं ऐसे करके आप भी बना सकते हैं इस तरीके से। एंड नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। O कंटेंस ऑरेंज एंड प्लेस्ड जस्ट एबव N। O है, O में है ऑरेंज और ये जस्ट एबव किसके है? O के। O कंटेन ऑरेंज एंड प्लेस्ड एबव N, नॉट जस्ट एबव, सॉरी। तो इसमें जस्ट एबव नहीं बोला गया। तो आपका इसमें जस्ट एबव नहीं बोला गया तो आपको उस बात का ध्यान रखना है। तो आपको एरो यहाँ नहीं लगाना है, आपको एरो यहाँ पे लगाना है, जिससे कि आपको पता नहीं इसके बीच में कितने लोग हैं। बट ये मालूम है कि O जो है वो N के ऊपर है, उसमें O में ऑरेंज कंटेन किया हुआ है उसने। आगे पढ़ लेते हैं। द बॉक्स N एंड M आर प्लेस्ड एबव N। और जो N और M जो बॉक्स हैं दोनों में प्लेस्ड किसके ऊपर है? N एंड M R के ऊपर है। लेकिन ये नहीं मालूम कौन कितना ऊपर है, तो इसलिए हम लोगों ने बीच में एरो दे दिया। द बॉक्स P डज नॉट कंटेन बनाना एंड मैंगो। जो बॉक्स P है इसमें बनाना एंड मैंगो नहीं है, इसको ऐसे करके कट कर देते हैं। तो आई होप आपको ये कंडीशन दिख रही होंगी। अगर आपको दिख रही हैं
तो आप भी इस तरीके से नोट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। बस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको बोला गया जस्ट एबव तो आपको साइड में एरो लगाना है, और आपको बोला गया कि एबव है, ये नहीं बोला जस्ट एबव है, तो आपको बीच में एरो लगा देना है। तो आप जब इस तरीके से सारी कंडीशन आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपको मैं थोड़ा सा क्लियर करने के लिए इसको एरो में कर देता हूँ, हर कंडीशन को अलग अलग आपको समझ में आए, ऐसे थोड़ा मिक्स हो रही होगी आपके लिए। ये सारी कंडीशन अलग अलग हैं, मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको सही से समझ में आए कौन सी कंडीशन कहाँ पे है। तो मैंने सारी कंडीशन को थोड़ा अलग अलग मैंने आपको ड्रॉ कर दिया सर्कल में, तो आपको समझ में आ रही होंगी, सारी अलग अलग हैं। तो अब शुरुआत ये होती है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है। स्टार्ट करने के लिए तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपको उसमें बहुत सारा टाइम लगता है। यही अप्रोच होती है कि आप किस तरीके से आप अप्रोच करते हैं, जिससे कि आप एग्जाम में जो टाइम है वो आपका कम लगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। तो आप करने को स्टार्ट आपको नहीं मालूम है कैसे स्टार्ट करते हैं, कहाँ से सॉल्व करते हैं, तो आप कहीं से भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्टार्ट करनी होती है आपको देखना होता है कि जिस कंडीशन से ज़्यादा जो बॉक्सेस हैं या ज़्यादा जो एरिया है वो कवर करते हैं वो। तो आप इसमें देख सकते हैं ज़्यादा कौन से कवर कर रहे हैं। इसमें तो पी बोला गया, इसमें 2 कवर कर रहे हैं, एन ओ ऑरेंज 2 ओनली। इसमें 4 1 2 3 4 एरिया कवर हो जाएगा, 4 बॉक्सेस 1 2 4 इसमें भी हो जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको कितना दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, और बॉक्सेस कितने हैं 7। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसमें 6 बॉक्सेस हैं जो इसमें कवर कर रहा है। तो आपको हम लोगों को इस वाली कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए। आपको ऐसी कंडीशन देखनी चाहिए जहाँ से ज़्यादा बॉक्सेस फिल हो रहे हों या ज़्यादा जो भी कंडीशंस हैं जो मर्ज हो रही हों। तो आप देख सकते हैं एस यहाँ भी है, एस यहाँ भी है, तो इससे 2 ये कंडीशन मर्ज भी हो जाएंगे, तो इसलिए आपको थोड़ी सी मदद मिलेगी आगे सॉल्व करने में। तो और इसमें एक ट्रिक होती है, आप यूज़ कर सकते हैं। आपको 70 to 80% आपको इसमें आपको लगेगा कि हाँ ये सही अप्रोच है, क्योंकि एक होता है कि मिनिमम पॉसिबिलिटी जो होती है उसके हिसाब से करते हैं। मिनिमम पॉसिबिलिटी मतलब है आप यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं, कोई भी चीज़ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। तो आपको बीच में कहीं से स्टार्ट नहीं करना है, आपको नीचे से या ऊपर से स्टार्ट करना है। ओके, तो आप इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे तो आप तो या तो यहाँ रखेंगे या तो यहाँ रखेंगे, आप जहाँ भी रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। तो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ इसको, ठीक है, आप भी कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं ग्रेप्स एस के ऊपर ग्रेप्स है, तो मैं सबसे ऊपर से स्टार्ट करता हूँ। आप कहीं से भी कर सकते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ से करता हूँ। मैं आपको नीचे से भी बताऊँगा कि आप नीचे से कैसे करते हैं, सही होता है गलत होता है। अगर ये गलत होता है तो मैं नीचे से बताऊँगा कैसे होता है। तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करके बताता हूँ। ग्रेप्स एस के ऊपर है तो एस सबसे ऊपर, ग्रेप्स सबसे ऊपर है तो ग्रेप्स यहाँ ले लेते हैं। ग्रेप्स पे आऊँ, ग्रेप्स के जस्ट नीचे कौन है, एस, तो एस को यहाँ बना देते हैं। एस से 3 छोड़ के मैंगो, 1 2 3 छोड़ के मैंगो है, लेकिन मैंगो के ऊपर तो एस के ऊपर है नहीं बॉक्सेस, क्योंकि ऊपर है नहीं तो नीचे लेना पड़ेगा। 1 2 3 छोड़ के आप कौन आ जाएगा, मैंगो। तो मीन्स ये कंडीशन हम लोगों की हो गई है। आप देख सकते हैं एस से रिलेटेड और कौन सी कंडीशन है, यहाँ पे एस से रिलेटेड ये कंडीशन और दिख रही है। तो बोला गया कि एस से 2 छोड़ के इसमें क्या है, क्यू। तो ऊपर तो क्यू के लिए जगह है नहीं, नीचे लेना पड़ेगा। 1 2 छोड़ के आप कौन आ जाएगा, क्यू। ओके, ऐसे दूसरा क्यू हो गया। और बोला गया है कि क्यू है जो उसमें कौन है, पेयर है, तो इसमें यहाँ पे उसका पेयर लिख देते हैं। उसके बाद बोला गया क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, जस्ट ऊपर, साइड में एरो लगा हुआ है तो क्या होता है, जस्ट ऊपर में। तो क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, पी, तो आपको यहाँ से पी ले लेना। देख सकते हैं हम लोगों की ये कंडीशन भी हो गई। अब उसके बाद देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड कौन सी कंडीशन है, पी, जिसमें इन तीनों में से जो बाई की कंडीशन में मिल रहा हो। तो आप देख सकते हैं पी यहाँ भी है और पी यहाँ भी है। तो आप देख सकते हैं पी के 2 छोड़ के कितना एप्पल है, तो पी से ऊपर देखेंगे 1 2 4 छोड़ के ग्रेप्स रखा हुआ है तो एप्पल नहीं आ पाएगा। नीचे देख लेते हैं 1 2 छोड़ के ये बॉक्स जो एम्प्टी है खाली है इसमें रख सकते हैं, तो यहाँ हम लोग को रख देते हैं एप्पल। तो हम लोगों की ये वाली कंडीशन भी हो गई है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे बोला गया एन के ऊपर ऑरेंज है, ऊपर है, ये नहीं मालूम कितना ऊपर है। और यहाँ बोला गया है कि आर के ऊपर दोनों हैं, एन एम एम। तो हम लोग बॉक्स कितने खाली बचे हुए हैं, 1 2 3 4। ओके, अब देख सकते हैं कि ऐसा बॉक्स हमको एक चाहिए जहाँ पे दोनों बॉक्सेस खाली हो, ये भी, क्योंकि हमको ओ चाहिए, ओ ऑरेंज के लिए दोनों बॉक्सेस खाली चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ खाली है, दोनों बॉक्सेस नहीं, क्योंकि इसमें ये फिल है, ये फिल है, इसमें दोनों फिल हैं। इस वाले में ये खाली है लेकिन ये फिल है, इसमें ये दोनों ओपन खाली है, इसमें ये वाला फिल है, ये खाली है, इसमें ये फिल है। तो एक ही बॉक्स ऐसा दिख रहा है जिसमें केवल दोनों बॉक्सेस खाली हैं। तो आप देख सकते हैं तो ओ यहीं आ सकता है, तो ओ यहाँ रखेंगे तो ऑरेंज कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। और बोला गया ऑरेंज ओ के नीचे एन है। ओके, ओ के नीचे एन है और एन के नीचे भी क्या है, आर, मतलब एन और एम के नीचे आर है। तो ओ के नीचे एन आएगा तो यहाँ आएगा, और एन के नीचे भी आर है तो आर यहाँ आ जाएगा। और जो एम है वो आर के ऊपर है, तो एम के लिए एक ही जगह स्पेस दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो आपकी कंडीशन ये भी हो गई, ये भी हो गई। तो आप देख सकते हैं फिर कंडीशन बची ये वाली। इसमें बोला गया है कि पी बनाना और मैंगो नहीं है। तो पी मैंगो तो हो गया, तो बचा बनाना, बनाना यहाँ आ नहीं सकता, तो बनाने के लिए फिर एक स्पेस बचा केवल ये, तो बनाना यहाँ आ जाएगा। अब एक फ्रूट और कोई बचा है, कौन सा बचा है, गुआवा बचा है।
तो गुआवा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। तो देख सकते हैं ये फिल हो गई। तो आप देख सकते हैं मैंने, अगर आप भी इस तरीके से बनाते तो आप भी इसी आसानी से बना सकते थे। अब मैंने मिनिमम पॉसिबिलिटी के हिसाब से लिया और जो ज़्यादा स्पेस को कवर कर रहा हो, क्योंकि देख सकते हैं इसका रिलेशन इससे भी निकल रहा था, इससे भी निकल रहा था। आपको ये धीरे धीरे आपको भी समझ में आएगा कि कौन सी कंडीशन से स्टार्ट करना चाहिए, जिससे कि आपको जो पजल है वो बहुत कम समय में आप उसको सॉल्व कर पाएँ। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते थे। और मिनिमम पॉसिबिलिटी आपको याद रखनी है, आपको कभी बीच से स्टार्ट नहीं करना। अगर दिया कंडीशन सीधा बोला गया कि आपका मान लेते हैं पी जो है बॉक्स नंबर 4 में है, तो आपको स्टार्ट करना। अगर आपको नहीं दिया गया तो या तो आप ऊपर से स्टार्ट करेंगे या आप नीचे से स्टार्ट करेंगे। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आप धीरे धीरे आपको इस बारे में जानकारी मिलेगी। आप कुछ लोगों को लग रहा होगा कि आपने नीचे से क्यों नहीं स्टार्ट किया, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते थे, बिल्कुल सही बात है। तो नीचे से मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ क्यों स्टार्ट नहीं किया मैंने। क्योंकि अगर आपको अभी जानकारी नहीं, मुझे लग रहा था, मैं समझ गया था कि ये यहाँ से थोड़ा सा रॉन्ग हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपको ये वाली कंडीशन बनानी होती है, इसको बनाने के 2 तरीके थे। एक तो हम लोगों ने बनाया कि ग्रेप्स को ऊपर रखा और मैंगो को नीचे रखा। एक कंडीशन ये थी कि 3 छोड़ के मैंगो है, तो या तो एक ही हो जाता, ऐसे करके एक हो जाता, मैंगो ऊपर पहुँच जाता। तो मतलब 1 2 3 छोड़ के ऊपर मैंगो हो जाता। तो हम एस को यहाँ से स्टार्ट करते, तो हम एस अगर यहाँ लेते, एस यहाँ आता तो ग्रेप्स यहाँ जाता, और एस से 3 छोड़ के क्या है, मैंगो। तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ जाता, मैंगो। ओके। और एस यहाँ था, एस से 2 छोड़ के क्या है, मुझे लगा दोबारा आपके लिए बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपके लिए एक बार बना देता हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होगा, ऐसे समझ में ऐसे लगेगा आपने कैसे बना दिया। तो चलिए मैं एक बार ट्राई करके एक बार और बना देता हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ऐसे कैसे गलत हो गया ये। थोड़ा वेट करिए, मैं आपको समझा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई डाउट ना रहे। थोड़ा सा मैनेज करिए, स्पेस ज़्यादा नहीं था तो मैंने ऐसा ही बना दिया। तो आप देख सकते हैं ऐसे आप अब ये वाली कंडीशन में एस नीचे आ जाएगा, क्योंकि एस के ऊपर ग्रेप्स है तो एस बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो मैं एस को यहाँ बनाऊंगा, ग्रेप्स को यहाँ रखूँगा। अब एस से 3 छोड़ के मैंगो है, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ कौन आ जाएगा, मैंगो। ओके। अब एस से होगी, अब कंडीशन ये वाली फिर से मेरी हो गई। अब यहाँ से इस वाली में देखते हैं, एस से 2 छोड़ के कौन है, क्यू। 1 2 छोड़ के यहाँ पे आ गया क्यू। ओके। अब क्यू के लिए क्या बोला गया था, क्यू में कौन है, पियर्स। लेकिन यहाँ तो पहले से ही मैंगो रखा हुआ है, देख सकते हैं ना। मैंगो 1 2 3 छोड़ के था, 1 2 3, ओ सॉरी, मैंगो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ कौन हो जाएगा, पियर। ओके। अब बोला गया था कि पी क्यू के जस्ट ऊपर कौन है, पी। तो पी यहाँ आ गया। तो अब बोला गया कि पी से 2 छोड़ के एप्पल है, तो पी से 2 एप्पल बनाना। ऊपर तो जगह है नहीं, 1 2, फिर यहाँ कोई है नहीं ऑप्शन। अब नीचे बनाना है तो 1 2 छोड़ के यहाँ कौन है, पहले से रखा हुआ है ग्रेप्स, और ऊपर जगह नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये कंडीशन यहाँ से आकर ये गलत हो गई है। तो इसलिए मैंने इस कंडीशन को ऐसे बनाया था कि बाइट वे में, कि मैंने ऊपर से स्टार्ट किया था। तो आप देख सकते हैं नीचे से स्टार्ट किया और मैंने ऊपर से स्टार्ट किया, 2 तरीके से मैंने स्टार्ट किया। नीचे वाले में यहाँ गलत हो गया, तो ऊपर वाले में सही हो गया था। लेकिन आपको बीच से स्टार्ट नहीं करना, आप यहाँ से स्टार्ट करके कोई बात नहीं। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते तो गलत हो जाता, फिर आपको ऊपर से स्टार्ट करना होता। आप ऊपर से स्टार्ट करते तो आपका सही हो जाता। तो आपको अगर बीच में स्टार्ट करते तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हैं, आप कहीं से भी बनाएंगे तो बहुत सारी आपको कंडीशन सॉल्व करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम लगेगा आपको। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा। और RRB PO और क्लर्क के जो एग्ज़ाम लेवल की पजल थी, और आपको समझ में भी आएगी, और आपको एग्ज़ाम में जब बैठेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये एग्ज़ाम लेवल की पजल है। मैं भी काफ़ी समय से आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैंने सोचा है कि ऑनलाइन मैं आपको बताऊँ। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आएगा। तो साथ बने रहिए, मैं डेली आपको एक पजल लेके आऊँगा, 1 2 पजल। मैं एग्ज़ाम तक लगभग 50 डेज़ बचे हैं, तो मैं आपको लगभग 100 पजल कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपको पजल सॉल्व करने में कम समय लगे और जल्दी सॉल्व कर पाएँ, और एग्ज़ाम में जल्दी से जल्दी करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएँ। तो साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।